Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. I'm your math teacher from Bloom Grammar School. Today we are gonna doing your lecture number 7, which is unit number 13, information handling. Open your books, page number 150. ठीक है, सब लोग बुक्स अपने सामने खोल के रखें, क्योंकि पहले मैं आपको थोड़ा सा बुक से इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, देन हम लोग वर्कआउट करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का नेम तो आपने पहले भी सुना हुआ होगा। ठीक है, बल्कि आपकी पिछली जो लास्ट बुक्स है ना, प्रीवियस क्लासेस की मैथ्स की, उनमें एक ना एक चैप्टर जो लास्ट वाला होता है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का लाजमी रखा जाता है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में क्या होता है, आपको एक डाटा दिया हुआ होता है, या तो आपने उसको ग्राफ में प्रेजेंट करना होता है, या ग्राफ पे डाटा प्रेजेंट किया हुआ होता है और कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं, आपने उनका आंसर देना होता है। ऐसा ही है ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा आपको बस ये बताया हुआ कि डाटा की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, डाटा क्या होता है, जो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होती है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज करके या तो पैराग्राफ ड्रॉ करना होता है, या उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए आपने उनके आंसर देने होते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब हमने उस डाटा के लिहाज से एक पॉइंट पढ़ना है कि डाटा की टाइप्स कितनी है। तो आपकी बुक्स में जो टाइप्स हैं, पेज नंबर 150 पे, डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, अनग्रुप्ड डाटा एंड ग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड डाटा में क्या है, द डाटा विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा, कि जिसमें आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इनहेंस द स्कोर ऑफ द टीम इन वन डे मैच एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे आपको 11 प्लेयर्स दिए हुए, उनके स्कोर्स दिए हुए जो उन्होंने एक दिन में किए। यू लिटरली डोंट नो कि ये कौन से प्लेयर्स हैं, कहाँ खेला है इन्होंने, कौन सी सिटी में खेला है, किस लिए खेला है, एंड ऑल डैट। नहीं ना आपको मालूम। लाइक आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि कहाँ खेला है मैच, क्यों खेला है, कैसे खेला है, कौन कौन से खिलाड़ी थे, किसने कितना स्कोर किया। नो, सिर्फ नंबर दिए कि 11 खिलाड़ी थे, उन्होंने इतना इतना स्कोर किया। यू डोंट नो कि कौन से खिलाड़ी ने कितना स्कोर किया। यह है अनग्रुप्ड डाटा, जिसमें आपको क्लियर कट कोई भी चीज वाज़िया नहीं हो रही। अब है ग्रुप डाटा, द डाटा विच प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा वो है जो कि जो आपको डाटा दिया हुआ है ना, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे। इसकी एग्जांपल में देखें जरा। ग्रुप 1 है लाइक 1 से लेके 10 तक, कि 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग में जितने बंदे आते हैं उन्होंने 9 स्कोर किए हैं। उनको कितने प्लेयर्स हैं, 1। तो प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, इसको कहते हैं ग्रुप डाटा। और जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। एक्सरसाइज नंबर 13.1, विच टेबल इज शोइंग अ ग्रुप डाटा। जस्ट आपको डाटा दिए हैं और आपने बताना है कि कौन कौन सा टेबल ग्रुप डाटा शो कर रहा है और कौन सा नहीं शो कर रहा। बहुत सिंपल सा वे है। जिन जिन डाटाज में आपको ग्रुप बना के दिए हुए हैं वो ग्रुप डाटा हैं, जिनमें ग्रुप्स नहीं है वो नहीं है। तो देखें, सेकंड वाले में ग्रुप है, लिखा हुआ है ना, देखें सेकंड वाले में ऊपर लिखा हुआ है ग्रुप या नहीं, लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये लिखा हुआ है ग्रुप। फर्स्ट वाले में नहीं लिखा हुआ, तो फर्स्ट वाला ग्रुप डाटा नहीं होगा। थर्ड वाले में ग्रुप लिखा हुआ है, ये भी ग्रुप है। फोर्थ वाले में कोई ग्रुप लिखा हुआ है, नो, तो ये ग्रुप डाटा नहीं है, ये अनग्रुप्ड है। फिफ्थ वाले में देखें, लिखा हुआ है ग्रुप, नो, फिफ्थ वाले में भी नहीं लिखा हुआ, तो वो भी अनग्रुप्ड है। देन आ जाए आप लोग 6 वाले पे। 6 वाले में लिखा हुआ है कि नहीं ग्रुप्ड, देखें जरा। 6 वाले में लिखा हुआ है ग्रुप्ड, तो
6 वाला ग्रुप्ड है, 7 वाले में भी ग्रुप लिखा हुआ है तो 7 वाला भी ग्रुप्ड है। ठीक है, जस्ट इसमें आपने ग्रुप डाटा पे टिक लगाना है और कुछ भी नहीं करना 13.1 में। ठीक है, अब आ जाए असल काम पे 13.2 पे। 13.2 का असल काम है आपका, जहां पे आपने क्या करने हैं, ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा आपको दिया हुआ है, कहा है इससे वर्टिकल बार ग्राफ भी बनाना है और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं। पहले डाटा को गौर से देख लें कि डाटा में क्या है। डाटा में है कि मंथ है, मंथ कौन कौन से हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने हैं। उनमें कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, 12,000 जैन में, 23,000 फेब में, 18,000 मार्च में, 26,000 अप्रैल में और 20,000 मई में। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं इसको हम। पहले आप लोग कौन से ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में, दोनों एक दफा ड्रॉ कर देती। पहले वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सबसे पहले आप लोगों ने लाइन लगाई एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। ये वाली जो लाइन होती है ये एक्स एक्सिस पे होती है और ये वाई पे होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे 5,000 तक के डिफरेंस तक। ठीक है, कहां तक प्रॉफिट जा रहा है, 26,000 तक जा रहा है, तो हम 30 तक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, साथ आपने यहां पे लिखना भी है कि ये क्या आपने ड्रॉ किया है, प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे आएंगे अब मंथ्स के नेम। फर्स्ट वन इज जैन, सेकंड फेब, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल एंड देन है मई। यहां पे भी नीचे लिखें कि ये क्या है, मंथ्स हैं। ठीक हो गया, स्केल पकड़ेंगे। अब हम ड्रॉ करते हैं। जैन में कितना प्रॉफिट हुआ है, 12,000। ठीक है, ये 10,000 है, इसके आगे ये 5 लाइन्स है ना, तो ये फर्स्ट लाइन 11,000 और सेकेंड लाइन विल बी 12,000। तो लगा दें। ये देखिए यहाँ पे 10,000 बन रहा था ना, 1 2 3 4 5 के बाद 5,000 मीन्स के एक लाइन 1,000 की है। तो 10,000, 11,000 और ये 12,000 पे मैंने जैन को मार्क कर दिया। फेब है 23,000, आ जाए फेब पे। 20,000, 20 से आगे 1 2 3, ये 20 था, 1 2 3 यहां तक ड्रॉ कर लिया। ये बन गई आपकी फेब का 23,000। मार्च का 18,000, ये 15 है। 15 से आगे एक मैंने बताया था ना, एक लाइन 1,000 की है। 16 17 और 18, 16 17 और 18 ये रहा।
हो गया 18 ड्रॉ। अप्रैल का 26 है, ये 25 है, यहाँ पे 25 से एक आगे किया तो 26, ये रहा 26। ड्रॉ हो गया। मई में है 20,000, 20,000 एग्जैक्ट ये रहा, तो करते हैं यहाँ पे 20,000 ड्रॉ। ये ड्रॉ हो गया आपका वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, अब आपने इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है, मीन्स के ऐसे ड्रॉ करना है, तो ऐसे भी कर लेते हैं। पहले हमने प्रॉफिट यहां लिखा था, अब हम प्रॉफिट यहां लिखेंगे। ठीक है, और मंथ्स को हम यहां लिखेंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारी आ जाएंगी प्रॉफिट। ठीक है, ये होगी। अब यहां पे लिखें कि ये है प्रॉफिट, और यहां लिखें कि ये क्या है आपके पास, मंथ्स। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है जैन में कितना था, 12,000 आ जाए वहां, ये था 10, ये रहा 12,000, ठीक है। फेब में है 23,000, ये 2,000, 3 लाइन्स आगे, और ये हो गया 23,000। मार्च में देखें 18,000, ये 15 क्रॉस करके 3, सेम एज इट इज जैसे मैंने ये वाला ड्रॉ किया था, जस्ट ये हॉरिजॉन्टल है। अप्रैल में है 26,000, ये रहा 25, 25 से थोड़ा सा ऊपर एक लाइन, 26 आ गया। नेक्स्ट है 20,000, ये रहा 20,000, यहां पे लिख देंगे ये आपका कौन सा ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक हो गया। इसके बाद होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिप्ले करके देख लें। जैसे मैंने वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ किया वैसे मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे मंथ्स एक्स एक्सिस पे थे और प्रॉफिट वाई एक्सिस पे था। यहाँ पे मंथ्स वाई एक्सिस पे आ गए और प्रॉफिट एक्स एक्सिस पे, और बाकी सारा सेम है। ठीक है,
एक और डाटा दिया हुआ है आपको टाइम और टेम्परेचर का, उसका भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्राफ ड्रॉ करना है, वो आप लोगों ने खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्टिकल बार ग्राफ विच इज शोइंग द डेली पॉकेट मनी ऑफ सम चिल्ड्रन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, कुछ बच्चों को जो पॉकेट मनी मिलती है ना डेली की, उनका रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उनको डेली इतनी पॉकेट मनी मिलती है। अब जरा रिकॉर्ड देखते हैं क्या है। नौरीन है, उसको 25 रुपीज मिलते हैं, वॉरी को 30 रुपीज मिलते हैं, इमरान को 20 रुपीज मिलते हैं, मारिया को 10 रुपीज मिलते हैं और सोनिया को 15 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चंस क्या हैं भला। व्हाट इज जनरल इंफॉर्मेशन वी गेटिंग द ग्राफ, इस ग्राफ से आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, वो आपको उसने क्वेश्चन के शुरू में बताया। इट इज शोइंग दी डेली पॉकेट मनी ऑफ सम चिल्ड्रन। ऐसा ही है ना कि कुछ बच्चों की आपको क्या बताई गई है, डेली की पॉकेट मनी। सेकेंड इज विच चाइल्ड इज गेटिंग मैक्सिमम पॉकेट मनी, सबसे ज्यादा पॉकेट मनी किसकी है, सबसे ज्यादा बाहर किसकी ऊंची लग रही है, गौरी की, उसकी 30 है। 30 से ज्यादा किसी की पॉकेट मनी है, नो, तो मैक्सिमम पॉकेट मनी किसकी है, गौरी की। विच चाइल्ड इज गेटिंग मिनिमम पॉकेट मनी, सबसे कम पॉकेट मनी किसकी है, सबसे छोटी बार किसकी है, मारिया की, कितनी है, 10। तो लिख देंगे सबसे कम मनी किसकी पास है, पॉकेट मनी, मारिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी रुपीज इज नौरीन गेटिंग एज अ पॉकेट मनी, नौरीन की पॉकेट मनी कितनी है, देखें इधर 25 पे उसकी बार रुक रही है, तो लिख दें 25 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मारिया एंड इमरान पॉकेट मनी, मारिया की और इमरान की पॉकेट मनी में कितना डिफरेंस है, मारिया की कितनी थी, 10 रुपीज और इमरान की थी 20 रुपीज, तो कितने का डिफरेंस है इनकी पॉकेट मनी में, 10 रुपीज का। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गौरी एंड इमरान पॉकेट मनी, गौरी की पॉकेट मनी है 30, इमरान की है 20, तो 30 माइनस 20 10 रुपीज। इनकी पॉकेट मनी में भी कितना डिफरेंस है, 10 रुपीज का। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करके आपने उसके जो आंसर्स हैं वो खुद से करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3.2 का और 3.1 का जो एक क्वेश्चन है जो आपने टिक लगाने हैं, ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे आ जाए। 3.3 बहुत इजी और बहुत मजे की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है,
पाइग्राफ आपको दिया हुआ है और आपने क्या करना है, पाइग्राफ के जो क्वेश्चंस है कुछ उनके आंसर देने हैं, ठीक है। द फॉलोइंग पाइग्राफ इज शोइंग द रिजल्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, रीड द पाइग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। पाइग्राफ क्या शो कर रहा है, 120 स्टूडेंट्स की क्लास है, उनका रिजल्ट शो कर रहा है कि रिजल्ट क्या आया, ठीक है। ये सारा पार्ट जो है पास वाले स्टूडेंट्स का है, ये जो पार्ट है छोटा सा 30 वाला, ये वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, और ये 90% वाला जो पार्ट है वो क्या है, फेल है स्टूडेंट्स। आंसर द क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, कितने स्टूडेंट्स ने हमने बताना है कि एग्जामिनेशन पास किया है, 240। अब ये फर्स्ट वाले का है आंसर, डिवाइडेड बाय पूरा ये कितने का होता है सर्कल, अगर आपको पता हो तो पूरे सर्कल 360 डिग्री का होता है। आप लोगों ने वो देखी है ना प्रोटेक्टर, उसको अगर मैं ऐसे रखूं तो वो 180 की होती है हाफ, और अगर फुल कर दें तो सर्कल बन जाता है, और 180 और 180 360 होते हैं। 360 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स कितने हैं, 120, ठीक है। 0 0 से कट गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, मजीद कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 एंड 0 एज इट इज। तो कितने स्टूडेंट्स पास हैं, 120 में से 80 स्टूडेंट्स क्या हैं, पास वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट द पोजीशन, 30 है तो 30 ऊपर, टोटल 360 का है सर्कल, और स्टूडेंट्स टोटल है 120, 0 0 से, 12 1 जा 12 3 जा 3 10 जा। तो कितने स्टूडेंट्स ने पोजीशन ली है, 10 स्टूडेंट्स ने। लास्ट वन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड, कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, सेम एज इट इज 90 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 120, तो 30 स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, थर्ड वाला मैं करवा देती हूँ। अ टीचर मेड अ पाइग्राफ टू शो द लाइकिंग ऑफ 720 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास इन हिज स्कूल फॉर डिफरेंट गेम्स बाय यूजिंग द गिवन पाई चार्ट, आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक टीचर ने, उनके स्कूल में स्टूडेंट्स है 720 स्टूडेंट्स, पाइग्राफ बनाया है कि किस स्टूडेंट को कौन सा वाला गेम पसंद है। तो स्कूल के हाफ बच्चों को तो देखें क्या पसंद है, क्रिकेट, और जो बाकी हाफ है ना उनको 3 गेम्स पसंद है, फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल। सेम एज इट इज जैसे मैंने ये प्रोसेस किया वैसे ही करना है हम लोगों ने। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी सेक्टर्स द पाइग्राफ इज डिवाइडेड, तो कितने सेक्टर्स में डिवाइड हुआ हुआ है, 1 2 3 एंड 4, तो लिख दे 4 सेक्टर्स। सेकेंड वाले पे आ जाए, विच गेम्स आर इंडिकेटेड बाय इक्वल सेक्टर्स, इक्वल सेक्टर किस किस के, 60 60 60 तीनों का इक्वल सेक्टर है। जितने स्टूडेंट्स फुटबॉल लाइक करते हैं उतने ही स्टूडेंट्स हॉकी लाइक करते हैं और उतने ही वॉलीबॉल। तो किन किन का इक्वल सेक्टर है, फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं प्ले करना, 180, टोटल सर्कल होता है 360 का, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 720, ठीक है। कटिंग करें, 0 0 से 18, 1 जा 18,
and 18 2s are this, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 को करें 72 से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 360। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले वॉलीबॉल। 60 करते हैं तो 60 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 720, this 6 1 6 6 जा and 120 स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे लिख भी दे स्टूडेंट्स। फिफ्थ वन, विच गेम इज प्लेड द मोस्ट। सबसे ज्यादा गेम कौन सी खेली जा रही है। देखिए सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है, क्रिकेट का, तो लिख दें क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। वॉलीबॉल और फुटबॉल का आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स। वॉलीबॉल के कितने थे 120, और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इन तीनों के इक्वल ही है। अगर वॉलीबॉल के 120 हैं तो हॉकी के भी 120 हैं और फुटबॉल के भी 120 हैं। तो 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 240। ठीक है, स्टूडेंट्स भी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। अभी मैंने आपको क्या बताया कि क्रिकेट इन तीनों के 120 है और उसका 180, तो क्रिकेट एंड हॉकी के 120, तो 300 स्टूडेंट्स। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। होप सो आपको समझ आ गया होगा। एक पैराग्राफ मैंने आपके लिए छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 वाला, वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाए जरा, 13 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में आपके लिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इन रूटीन डिपार्टमेंट्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ डैश। तो डैश में आपका आंसर आएगा क्वेश्चनरी। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, मैं रेज इसलिए नहीं कर रही बोर्ड ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अ डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश क्लासेस। अभी मैंने आपको स्टार्ट करते ही लेक्चर बताया था कि डाटा को कितनी जगह पे क्लासिफाइड किया गया है, 2 पे। नेक्स्ट इज अ डैश इज अ ड्राइंग दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड क्वांटिटीज। तो ये कौन सी ड्राइंग है जो नंबर और क्वांटिटीज को शो कर रही है। अ ग्राफ इज अ ड्राइंग दैट शोज इट। नेक्स्ट है अ ग्राफ विद डैश बार इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ग्राफ। जिसकी हॉरिजॉन्टल बार्स होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राफ। फिफ्थ वन इज a graph in which data is represented by a number of rectangular bar is called a dash graph। ये देखिए रेक्टेंगुलर बार्स है ना, इसको जिसमें शो की है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ। नेक्स्ट में आ जाए, देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ डैश व्हाइल ड्राइंग अ ग्राफ। कि स्केल का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज द रेज वी यूज टू ड्रॉ ग्राफ आर कॉल्ड एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इन रेज को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। दैट्स इट। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को रिप्ले करके देख लें।
अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहें जितना हो सके, ठीक है। और अपना होमवर्क आपने लाजमी करना है। 13.1 पे टिक मार्क करने जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं। 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपने करना है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने होमवर्क, वो एज इट इज है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, 1 और 3 मैंने कर दिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।